हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नाज़ मैडम में। मैं हूँ नाज़। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बातें होने वाली थी मेरे ट्रिप को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मलकापुर के लिए जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया, तो ट्रेन कल्याण से थी। और जब हम सब काम करके फ़ारिग हुए, खाना खा के वग़ैरह, और सोचा कि चलो भाई ओला बुक करते हैं। तो ओला मैप बुक करने के लिए ऐप को खोला तो मालूम गूगल मैप बता रहा था कि बहुत सारी ट्रैफ़िक है और काफ़ी समय उसमें जा सकता था। ये तो श्योर हो गया दोस्तों कि अब तो पहुँचना अगर ओला के थ्रू है तो फिर ट्रेन डेफ़िनेटली मिस होने ही वाली थी। तो हमने दूसरा ऑप्शन सोचे कि भई जो भी है लोकल ट्रेन को ही लेना पड़ेगा। अब मैं बताऊँ कि लोकल ट्रेन बेस्ट रहती है, मगर हमको इसके लिए ओला लेना था कि इसके 2 रीज़न थे। एक तो हमारे पास हमारा पैकेज, मतलब हमारा सामान, और दूसरा रीज़न ये था कि जब टाउन से, बॉम्बे से गाड़ियाँ आती है, तो वो शाम का रश आवर्स होता है। रात को 11-12 बजे तक भी रश खत्म होते ही नहीं। तो हमें ये फ़िक्र थी कि भई अगर हमारे पास जैसे बैग है, ये वो, तो हम लेके चलेंगे कैसे? और लोकल्स में चाहे एसी बस हो, चाहे सॉरी जो लोकल ट्रेन हो, एसी हो या कोई भी नॉर्मल ट्रेन हो, प्रॉब्लम्स तो आती ही है, क्योंकि गर्दी इतनी रहती है कि वो ट्रेन में चढ़ना नामुमकिन। हमने आगे बढ़कर जब बोला चलो लोकल ट्रेन को कंसीडर करते हैं, तो हमने ओला ऐप को जाने दिया, रैपिडो रिक्शा को ये देखने की कोशिश की, तो वो भी 15 मिनट वेटिंग, 20 मिनट। तो मैंने ओमान को बोला कि भाई हम लोग है ना, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना सामान मैं नीचे उतार लेते और आप जाकर ले लो रिक्शा, किसी को भी पकड़ो और बोलो कि अंदर लेके आओ, सामान डालेंगे, चलते। खैर ओमान तो बातचीत में बड़े ही दिलचस्प बंदे हैं, तो उन्होंने ये काम बाखूबी किया। जैसे ही वो सामान रखे 2 मिनट के अंदर उन्होंने एक रिक्शा वाले को लेकर आए, और रिक्शा वाला भी हेल्पफुल था। उसने और उन दोनों ने उन्होंने और उसने मिलकर दोनों ने सामान अपना रिक्शा में डाले और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो रिक्शा वाला बोलने लगा, पूछने लगा कि भाई आप लोग यूट्यूबर हो, आप यूट्यूबर हो भाई? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नाज़ मैडम का चैनल है और हाँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ तो डाले हैं हमने। तो उसने बोला हाँ, मैं मुझे भी बताओ, और उसने फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। बोला मैं और सभी लोगों से शेयर करूँगा। इतने में उसकी बातें होती रही और हमारा रिक्शा से स्टेशन हमारा पहुँचना हो गया। हम रिक्शा से स्टेशन पहुँच गए। हम जैसे ही स्टेशन पहुँचे, तो ऑनलाइन टिकट मारने के बाद ओमान और मैं एस्केलेटर से ऊपर की तरफ गए, और हम लोग जैसे ही ब्रिज उतरे, तो मेरे सामने कल्याण ट्रेन हमारे सामने कल्याण ट्रेन आ चुकी थी। और मैंने उनको बोला कि छोड़ो, आप दूसरा कौन-सा जो है डब्बा ये वो देखते नहीं बैठते, उल्टा हम लोग चढ़ जाते। हालाँकि सामने विकलांग डब्बा था। मैं बोला ये खाली दिख रहा है, चलो इसी में चढ़ जाते, क्योंकि अगर हम लोग आगे भी जाने की कोशिश करेंगे तो ट्रेन का ऑलरेडी गर्दी वाला समय है, टाइम है, नहीं मिलेगी। तो हम लोग चढ़ गए, अल्लाह का करम था, बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह का नाम लेके हम लोग जैसे ही चढ़े, ट्रेन स्टार्ट हुई और हम कल्याण पहुँच गए। हम जैसे कल्याण आए, तो हम लोग जब 1 नंबर पर आए, तो ट्रेन ने हमें 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे छोड़ी। अब 1 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे छोड़ने के बाद में हम लोग को जाना था, हमारी ट्रेन थी 4 नंबर प्लेटफ़ॉर्म से, शालीमार एक्सप्रेस। तो हमने 1 नंबर से, तो उमर ने मुझे कहा कि आप यहाँ सामान को ये करके बैठो, मैं ज़रा देखता हूँ कि कुछ लिफ्ट वग़ैरह का कैसा क्या सिचुएशन है, तो ईज़ी हो जाएगा बजाय ब्रिज चढ़ने के। राउंड मारने के बाद मालूम पता चला कि भई ऐसा कोई प्रोविज़न एटलीस्ट 4 नंबर जाने के लिए नहीं है कोई लिफ्ट। तो हमने फिर डिसाइड किया कि आगे बढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेके। तो हमने हमारे सामान उठाए और हम लोग 4 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँच गए। खैर ये ट्रेन का सफ़र अच्छा इसके लिए होता है, क्योंकि देखो बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेन ने लेकर आई और हम लोग काफ़ी बिफ़ोर टाइम पहुँच गए। तो मैं आधा घंटा बिफ़ोर पहुँचे हम लोग, तो 4 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के मैंने ज़रा
अपने आप को रिलैक्स करवाया, सामान रखा ये वो। और फिर मैंने देखा कि लोगों की गर्दी, आवाजाही, हमारी शालीमार एक्सप्रेस से पहले आने वाली कई ट्रेनें थी जिसमें लोग चढ़े जा रहे। कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास शायद टिकट्स वगैरह रिजर्वेशंस नहीं थी, धक्का मुक्की लगी थी, सब चढ़ रहे थे और बड़ा ही मतलब मंजर चला था ये वो। फिर उसके बाद में फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई। जब हमारी ट्रेन आई तो हम लोग हमारी ट्रेन में चढ़े और अपने आप को सेटल किया। तो तब तक तो ऐसा लग रहा था कि नहीं भैया कहाँ है, हमने जैकेट पहनी है, हम लोगों को तो सर्दी लग नहीं रही। हाँ, गर्म ही तो है, इतना महसूस नहीं। जब हमने ट्रेन में चढ़े और कुछ समय के बाद में जब कल्याण से गाड़ी आगे बढ़ी, थोड़ा 1 आध घंटे के बाद जब गाड़ी का सफ़र और आगे बढ़ा, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आया कि भाई कहीं कुछ कान में ठंडी कुछ कहने की कोशिश कर रही है, कहीं आँखों पे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, इन शॉर्ट कि ठंडी बड़ी ज़ोरदार शुरू हो गई। ख़ैर हमने हमारे जैकेट्स के अलावा भी जो हमारे लिए रखा था वो सारी चीज़ें, टोपी-वोपी भी हमने पहन लिए और हम लोग आगे बढ़े। हम लोग आगे बढ़े, फिर थोड़ा आराम किए, फिर देखे तो हमने अलार्म सेट किया था क्योंकि हमारे को अलार्म में से उठना था। हमारा स्टेशन आने वाला था 5:30 बजे। तो हम दोनों ने ये बोला कि भई हम घर अपन सो गए तो घर की तरह कहीं एकदम रिलैक्स नींद ना लगी और हो गया तो फिर, लेकिन जैसा हमें ऐसा लगा, लेकिन हम रिलैक्स सो तो नहीं पाए क्योंकि दिल में तो दिमाग में यही था कि 5:30 हो जाएँगे स और दोस्तों क्या बताऊँ, ट्रेन पहुँची लेट 6 बजे। जब हम मलकापुर स्टेशन 6 बजे पहुँचे, तो वो ट्रेन तो फिर सारी खिड़कियाँ बंद थी तो इतनी मतलब ठंडी महसूस हो रही थी। इमेजिन करो जब 6 बजे हम लोग उतरे हैं और स्टेशन पे जब देखा नज़ारा, पहली सूरज की किरण वग़ैरह, लेकिन सूरज की गर्मी ज़रा महसूस नहीं हो रही थी। पूरी नाक वग़ैरह सब ठंडी हो चुकी थी और हम लोग उतरे और हम देख रहे थे कि हाँ, दोस्तों एक और बात है कि जो गाँव के मतलब जो ऐसे जगहों पर रहते हैं, गाँव या डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, तो उनकी ना ठंडी को सहने की क्षमता हमसे ज़्यादा बेहतर होती। मैं देख रही थी कि ना बच्चे कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, हाँ, उन्होंने भी पहन रखा था स्वेटर या जैकेट्स, लेकिन वो इतने कंफर्टेबल थे, हमारी तरह एकदम ये नहीं हो रहे थे। मतलब हम जैसा थोड़ा-सा ठंडी को लेके हम वो क्या कहते हैं ना, मेरा थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस टूट रहा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनका एकदम कॉन्फिडेंस क्या है, वो तो उनके लिए तो रोज़ वाली बात ही लग रही थी मुझे, जैसा हमें कोई रेगुलर आदत होती है। फिर उसके बाद में हम लोग जो है उतरे, फिर हमने बाहर निकले। हम लोग बाहर निकले तो हमें मालूम था कि वहाँ से लेना है हमें एक रिक्शा, जो हमें छोड़ेगी। हम वो रिक्शा लेंगे तो रिक्शा हमें छोड़ने वाली थी बुल्ढाना, बुल्ढाना बस स्टैंड, मलकापुर बस स्टैंड, फिर हमें जाना है बुल्ढाना, फिर बस स्टैंड वहाँ से। तो हमने जब रिक्शा लिया तो हमें ये मालूम था कि हमें ये रिक्शा छोड़ेगी बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से हमें जाना होगा बुल्ढाना, फिर बुल्ढाना से हमें एक और बस मिलेगी जो हमें पहुँचाएगी सैलानी गाँव। दोस्तों हम जब रिक्शा के थ्रू बस स्टैंड तक पहुँचे, बस स्टैंड तक पहुँचे, तो हमें रिक्शा वाले ने भी वही सवाल पूछा कि भई आप लोग कहीं बाहर से हो? क्या है? कैसा क्या? यहाँ क्या घूमने आए हो इस जगह? तो हमने उससे डिस्कस किया कि हम तो दरगाह के लिए आए हो। तो उसने भी हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और 2-3 बातें उसने भी अच्छी की, अच्छी तरह गाइड किया। जब हम लोग उतरे और वहाँ पे पहुँचे, बस स्टैंड पर पहुँचे, तो हमें मालूम पड़ा कि यहाँ बसेस के नाम हैं। तो हमें शिवानी, लाल परी, तो हमें जो बोर्ड करनी थी बस, वो थी लाल परी। तो हमने कंडक्टर अंकल को पूछा कि हमें जाना है बुल्ढाना, तो हमें कौन-सी बस लगी? बोले वो क्या बघा लाल परी, उसमें चढ़ो। तो हम लोग लाल परी में चढ़े और फिर लाल परी में चढ़ने के बाद तो स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स ये वो सब थे। मैं जब सामान-वामान रख के हम बैठे, तो फिर हमारा वही सिलसिला शुरू हुआ। हुमायूँ तो थोड़े टॉकेटिव और मतलब मिक्सिंग नेचर के हैं, तो जब वो यूट्यूब देख ही रहे थे और जब स्टूडेंट भी कुछ ये हो तो उन्होंने पूछा, तुम लोग भी देखते हो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? तो भई गाँव हो या शहर हो, बच्चे सोशल मीडिया, तो मतलब बच्चे क्या हर किसी के पास था, क्योंकि हमने जो टिकटें खरीदी, वो भी ऑनलाइन थी।
हमने ऑनलाइन टिकट खरीदी, बस तो की। हमने हमने ऑनलाइन टिकट खरीदी, तो वो भी वो खरीदने के बाद ये वो तो हमारा कहने मतलब नहीं, अपना गांव इतना अपडेट हो गया कि बस की टिकट भी ऑनलाइन मिल रही थी गूगल आज पे से। आजकल अपने स्टेट में इतना अपग्रेडेशन आया है कि अपग्रेड हुआ है कि यानी बस की टिकट्स की, यानी गांव है लेकिन बस की टिकट्स ऑनलाइन अवेलेबल थी, और काफी अच्छे ढंग से उन्होंने भी मतलब दिया, तो यानी पता चलता है कि सब कुछ वहां पे भी अच्छी तरीके से मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज या ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग जब आगे बढ़े, तो फिर वो कहते हैं ना, हम और हमारी थोड़ी बहुत मुसीबतें भी कभी-कभी हो जाती साथ। तो बस ही पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया बस का। जब बस का टायर पंचर हुआ, तो बस कंडक्टर ने बोला, "चलो सब लोग आप उतरो, आप उतरो।" तो हम लोग सब उतर गए। हम सब उतरे तो उसने कहा कि देखो, आप लोग शांति से खड़े रहो, जैसे-जैसे बस आएगी, तो मैं जो नाम स्टेशन बोलूँगा, वो वाले पैसेंजर्स आगे आना, मैं आपको बिठाऊँगा। ये इसके लिए था क्योंकि उसने हमारे से पैसे ले चुका था। तो वो क्या कह रहा था बस वाला कंडक्टर सर, कि वो सबके जो मुंडाना पूछ रहा था, और वो पैसेंजर्स को अंदर मतलब जो बस आ रही थी, कौन है मुंडाना जाने वाला, तो उस वो पैसेंजर्स को पर्टिकुलर बस में बिठा रहा था, और प्लस उसके साथ में अपने पास से एक कुछ उसने वापस एक रिसीट जनरेट करके दी कि आप ये बताना, तो आपको वहाँ पे फीस मतलब आपको बस की टिकट का फेयर नहीं लगेगा, आपको वापस दोबारा पैसा भरना नहीं है। तो उसने ऐसे सब पैसेंजर्स को बिठाया। लास्ट में नंबर हमारा भी आया। हमें और भी दूसरे मतलब दोस्त मिले, मतलब ऐसे थे जो बॉम्बे से वहाँ पे किसी की शादी अटेंड करने आए थे। तो उन्होंने हमारे से पूछा, आप बॉम्बे से हो? हमने बोला हाँ, हम बॉम्बे से। अरे हम भी बॉम्बे से, हमें एक शादी अटेंड करने आए। अच्छा, अच्छा, आप क्या करते हो? तो फिर उनसे भी सब्सक्रिप्शन और यूट्यूब के ऊपर बात हुई, और एक फोटोग्राफ हो गई। हमने बहुत मजे किए। जब वो बस कंडक्टर जब तक हमारे लिए कोई बस ना रुकता, तो हमारा तो कंटिन्यू चालू था। हमने बहुत एंजॉय किया। फिर बस कंडक्टर ने हमें दूसरी बस बोर्ड करके दी। तो हम जब दूसरी बस में चढ़े, तो दूसरी बस में हम चढ़े, तो सब लोग फिर वहीं गाँव के ही लेडीज लोग थी, ये थे वो थे। फिर हमने उनसे भी बातें चीतें की, समझने की कोशिश की कि भाई उनकी रूटीन क्या होती है। ऐसे जस्ट देखो दोस्तों, हम कहीं जाते हैं, तो हम जा रहे हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन पता चलता है, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या है तकलीफें हैं, हमारी सिटी लाइफ कैसी है, उनकी गाँव की लाइफ कैसी है। तो पता ये चला कि भाई सब लोग एक ग्रुप चढ़ता है, और वो लोग कोई कोऑपरेटिव बैंक में काम करता है, कोई प्यून है, कोई लेडी लोग जो है वो मतलब जैसे कि कोई महिला सशक्तिकरण उसको कहते हैं, एम्पावरमेंट के लिए कई जगह होती है जहाँ पापड़ वगैरह बनाते हैं, और कुछ तो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो सुन के देखकर, अपने देश को आगे बढ़ता देखकर, मतलब खेड़े गांव में इतनी उन्नति देखकर बहुत अच्छा लगता है, सुनकर, देखकर, समझकर। खैर कैसे कैसे सफर तो तय हुआ, बहुत अच्छा मजे से हुआ। फिर हम लोग उतरे। फिर उतरने के बाद में हमारा तो डिसीजन था ही कि हम जाएंगे हमारे ऑल टाइम फेवरेट सैलानी दरगाह गेस्ट हाउस। तो हम सीधे वहाँ आए। हालांकि हमने एक दो गेस्ट हाउस की चमक दमक देखी, तो मैंने वहां से कहा यार ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, एक बार देखो तो यहाँ पर भी। मैं जब तक यहाँ खड़े रहती हूँ कि यहाँ का टैरिफ क्या है, क्या रूम्स इनके ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज के साथ है। तो जब उन्होंने चेक किया गया, तो बोले ये सिर्फ ऊपर का मेकओवर है, अंदर तो गंदगी वगैरह ये वो सब वैसी है, मतलब कोई समझ में आता है कि इनका वैसा है ही नहीं जैसा ऊपर का दिखाई दे रहा है। तो फिर हमने बोला नहीं बाबा, हम लोग हमारे वही पुराने वाले गेस्ट हाउस चलते हैं। अंकल के हमारे अच्छे फैमिली मतलब हमारी उनकी बॉन्डिंग भी हुई थी, तो टर्म्स बन गए। हम यहाँ पर आए, फिर हमने अंदर रूम लिया, चेक इन किए। फिर चेक इन करने के बाद में मैंने थोड़ा सामान अनपैक किया, और सामान अनपैक करने के बाद में फ्रेश फ्रेश होके नाश्ता किया, आराम करने के बाद में फिर दरगाह का सफर शुरू किया, मतलब सरकार को सलामी देने का। जब मैं सरकार के वहां पहुंची, तो मैंने सरकार को सलामी दी। और हाँ दोस्तों, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इतने सारे लोगों ने हमारे को वेलकम टू मलकापुर कह के
मतलब अपनी शॉर्ट वीडियोस दिए और हमारा इस्तकबाल किया। हमारे को वाक़ई में बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ऐसा भी मज़ा आता है। लोग कितने, मतलब हम अनजाने लोगों से मिलने के बाद में भी कितनी एक बॉन्डिंग हो जाती है। बहुत अच्छा लगा, वो लोग हमारे को बोल रहे थे वेलकम टू मलकापुर, वेलकम टू सैलानी बाबा दरगाह। वो सब, उन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर आगे मैं बताती हूँ कि और क्या-क्या हुआ, मैंने क्या-क्या देखा दरगाह पर और दरगाह पर क्या महसूस हुआ मुझे।